नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्री इनपुट इन्फो में। आज हम जानेंगे कि नैनो यूरिया प्लस का उपयोग कैसे करते हैं। ये बोतल आप जो बनी देख रहे हैं नैनो यूरिया प्लस की है। इसका उपयोग बताएंगे आपको। देखेंगे आप नैनो यूरिया प्लस क्या है, नैनो यूरिया का फसलों में उपयोग कैसे करते हैं और नैनो यूरिया प्लस के उपयोग से क्या-क्या लाभ है। ये भी प्लस है, नैनो यूरिया प्लस का फसलों में उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि नैनो यूरिया प्लस क्या है। नैनो यूरिया प्लस वास्तव में खाद ही है लेकिन तरल रूप में है। जिस प्रकार दानेदार यूरिया की 45 किलो की बोरी होती है, ठीक उसी प्रकार नैनो यूरिया प्लस की 500 ml की बोतल है। ये बोरी बनी देख रहे हैं, बोतल बनी देख रहे हैं। नैनो यूरिया प्लस में 20% नाइट्रोजन पाया जाता है और ये दानेदार डीएपी यूरिया में कितना होता है 46%, इसमें 20%। इसकी तुलना नैनो डीएपी की बोतल नैनो यूरिया प्लस की बोतल से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नैनो यूरिया प्लस है ये नैनो तकनीक से बनाया गया है, नैनो टेक्नोलॉजी से। इसके आकार को बहुत ही छोटा करके बनाया गया है, नैनो पार्टिकल्स को। और इसकी जो उपयोग दक्षता यानी कि पौधे की उपयोग करने की क्षमता 80 से 90% है, ठीक है। और जो दानेदार यूरिया है इसकी पौधे की उपयोग करने की क्षमता जो उपयोग दक्षता जो है वो 20 से 30% है, इसलिए हम इसकी तुलना इससे कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि इसका उपयोग कैसे करते हैं, नैनो यूरिया प्लस का फसलों में उपयोग कैसे करते हैं। अब जो है इसका पत्तियों पर छिड़काव करते हैं। जो दानेदार यूरिया होता है उसका हम जमीन में देते हैं, पौधे जड़ से लेते हैं, लेकिन नैनो यूरिया प्लस को हम पत्तियों पर छिड़काव करते हैं। 4 ml नैनो यूरिया प्लस को प्रति लीटर यानी कि 1 लीटर पानी में 4 ml नैनो यूरिया प्लस को घोलेंगे और उसको पत्तियों पर स्प्रे करेंगे। यानी कि 500 ml की जो बोतल है नैनो यूरिया प्लस की वो अपनी 1 एकड़ क्षेत्र में स्प्रे होनी चाहिए। 500 ml की बोतल ने 1 एकड़ में स्प्रे होना चाहिए, ठीक है। और 1 लीटर पानी में कितना डालेंगे 4 ml। 15 लीटर की अगर टंकी है हमारी तो 60 ml डालेंगे। स्प्रे की टंकी अगर 15 लीटर की है, 20 लीटर की अगर टंकी है स्प्रे करने वाली तो 80 ml नैनो यूरिया प्लस उसमें डालेंगे और स्प्रे करेंगे। इस प्रकार हमें केवल ये ध्यान रखना है कि 1 एकड़ में हमारी 1 बोतल स्प्रे हो जाना चाहिए। जब फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है उस अवस्था पे हम स्प्रे करते हैं। अब जो सकरी पत्ती वाली फसलें होती है जैसे गेहूं की फसल हो गई, उनकी पत्तियां सकरी रहती है, उसमें 20 से 21 या 20 से 25 दिन पे जब हम पहली सिंचाई करते हैं उस समय दानेदार यूरिया का उपयोग करना है हमको। और जब दूसरी सिंचाई करेंगे 40 से 45 दिन पे उस समय नैनो यूरिया प्लस का स्प्रे करना है, दानेदार यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है। और सोयाबीन हो गया जैसे कि, तो सोयाबीन पे हमें 30 से 35 दिन की जब फसल हो जाती है उस समय हमें स्प्रे करना है। मक्का में भी जब हमारी फसल 35 से 40 दिन की हो जाती है उस समय हमें इससे पत्तियों पर स्प्रे करना है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के 30 से 40 दिन के अंतर पर 40 से 45 दिन पे हमें करना है स्प्रे। और दूसरे छिड़काव पहले छिड़काव के 20 से 25 दिन बाद दूसरा स्प्रे हम कर सकते हैं। तो ये पत्तियों के माध्यम से जाता है पौधे में, ये उसको उपयोग करने का तरीका था नैनो यूरिया प्लस का। अगर आप सोचें कि ये जड़ों के माध्यम से जाए तो ये नहीं हो सकता, ये पत्तियों पे आपको स्प्रे करना है। ये पौधे के जितने भी एरियल पार्ट है, जो वायवीय अंग है, जो हवा के संपर्क में है, जैसे तना, पत्ती, शाखाएं, ये पूरे पौधे पर इसको हमें स्प्रे करना है। और जितने भी पौधे में रंध्र बने हैं, छिद्र है, उनसे ये पौधे को प्राप्त हो जाएगा। आगे हम देखेंगे नैनो यूरिया प्लस के लाभ क्या है। सबसे पहला पारंपरिक यूरिया से सस्ता। आपका जो दानेदार यूरिया 266 रुपए 50 पैसे में आता है, लेकिन ये 225 रुपए के आधे लीटर की एक बोतल है। और इस पे सब्सिडी भी अनुदान भी मिलता है। जिस समय आप जो अंगूठा लगाते हो मशीन में उस समय गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है। एक बोरे पे कम से कम 1500 से 2000 रुपए सब्सिडी है बोरे के ऊपर, लेकिन बोतल के ऊपर सब्सिडी नहीं है। ये 225 रुपए में किसान को उपलब्ध हो जाता है। जैव सुरक्षित एवं पर्यावरण हितैषी। अभी देखेंगे आप जैसे मिट्टी, जल एवं वायु प्रदूषण में कमी। ये जो नैनो यूरिया प्लस है इससे ये मिट्टी, जल एवं वायु प्रदूषण में कमी होती है। दानेदार यूरिया से कैसा प्रदूषण होता है, एक तो हम मिट्टी में डालते हैं, ठीक है, उसको वो पानी, वर्षा के पानी, सिंचाई के पानी में मिल के भूमिगत जल में चला जाता है और कुएं, हैंडपंप, नलकूप
इनको प्रभावित करता है। इस पानी को फिर हम उपयोग करते हैं। वायु प्रदूषण, अमोनिया गैस जो होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो जहरीली गैसें हैं, ये वायुमंडल में जाती है और ग्लोबल वार्मिंग करती है। ठीक है, वायु प्रभावित करती है। उसके बाद जल प्रदूषण मैंने बता ही दिया। मिट्टी प्रदूषण, मिट्टी को रासायनिक बना रही है, उर्वरा शक्ति मिट्टी की हमारी कम हो रही है। ये इसके हानिकारक प्रभाव है इस दानेदार यूरिया के। इसी वजह से नैनो यूरिया प्लस जो सुरक्षित एवं पर्यावरण हितैषी है। भंडारण एवं परिवहन में आसान, मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले वीडियो में भी, कि अगर 15 बोरी कोई लेने जाएगा तो टेम्पो लेके जाना पड़ेगा, लेकिन 15 बोतल लेने जाएगा तो एक बैग में आसानी से ला सकते हैं। फसल की उपज एवं गुणवत्ता में वृद्धि, रस चूसक कीटों का प्रभाव कम। जैसे ही दानेदार यूरिया किसान डालते हैं तो जो पौधे होते हैं गहरे हरे रंग के और रसीले बन जाते हैं पत्तियां, और उनपे जो रस चूसक कीट होते हैं उनका आक्रमण आसानी से हो जाता है। लेकिन इसमें ये समस्या नहीं आएगी, इससे आपके जो रस चूसक कीट लगेंगे वो कम लगेंगे। दानेदार यूरिया को कई क्षेत्र में सकरिया खाद भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो मीठापन लाता है पौधे में। तो ये हो गया नैनो यूरिया प्लस के लाभ। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूट्यूब पर एक चैनल बना है एग्री इनपुट इन्फो, इस पे जाकर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लोगो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।